और अब देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पटना में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अगलगी में हजारों की संपत्ति खाक, आग लगने की वजहों का पता नहीं, पुलिस जांच में जुटी। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाने के दारोगा घूस लेते वीडियो वायरल, केस के एवज में 10,000 रुपए लेने का आरोप, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। सिवान में खाकी ने उड़ाया शराबबंदी कानून का माहौल, नशे की हालत में महादेवा ओपी के एएसआई अरेस्ट ऑन ड्यूटी, शराब पीने पर पुलिस ने पकड़ा। भोजपुर में शराबी पति की पिटाई से परेशान पत्नी ने पति को भिजवाया जेल, कृष्णगढ़ा थाना इलाके के गुंडी गांव का रहने वाला है आरोपी। खगड़िया के मानसी थाना इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर केस की कार्रवाई तेज, कोर्ट के निर्देश पर हो रही है आरोपियों के घरों की कुर्की जब्ती, फरार हैं सभी आरोपी। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने कुरियर कंपनी के दफ्तर में मचाया तांडव, कर्मचारियों को कब्जे में लेकर 50 किलो के लॉकर को ले गए अपने साथ। दानापुर के परसा बाजार में बाइक सवार बदमाशों ने पैक्स गोदाम पर बोला धावा, ताबड़तोड़ फायरिंग से मची दहशत। पटना सिटी में आपसी विवाद में युवक को मारी गोली, जख्मी युवक एनएमसीएच में भर्ती, पीड़ित के बयान पर पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज में टेम्पू चालक हत्याकांड का खुलासा, पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था मर्डर, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। नियोजित शिक्षकों के हड़ताल के ऐलान के बीच आज से बिहार में मैट्रिक की परीक्षा, 15 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल, बीएसईबी ने जारी किए खास दिशा निर्देश। बिहार सरकार की चेतावनी के बाद भी हड़ताल पर अड़े हुए हैं नियोजित शिक्षक, परीक्षा में सहयोग नहीं करने पर वेतन कटौती और निलंबन की होगी कार्रवाई। पूर्णिया में हड़ताली शिक्षकों पर चलेगा कानून का डंडा, डीएम और एसपी ने परीक्षा को लेकर बनाई रणनीति। सहरसा में शिक्षकों की हड़ताल को लेकर कला भवन में शिक्षक संवाद सेमिनार का आयोजन, कहा 76,000 विद्यालय में तालाबंदी से टूटेगी सरकार की नींद। कटिहार में जिला शिक्षक समन्वय समिति ने हड़ताल के समर्थन में निकाला मोटरसाइकिल जुलूस, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शिक्षक। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी, जिले में बनाए गए कुल 47 परीक्षा केंद्र, सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी धारा 144। 2 दिनों के मधुबनी दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, खजौली के कोरहिया में केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। शेखपुरा में जेडीयू सांसद ललन सिंह का दावा, विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में नहीं है कोई मतभेद, सही समय पर होगा सीटों का बंटवारा। भागलपुर पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़ी एक महिला को किया गिरफ्तार, 4 किलो गांजा, तंबाकू और 3,06,000 रुपए कैश बरामद। कुख्यात शाहरुख हत्याकांड का पटना पुलिस ने किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार, 3 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 23 कारतूस बरामद। मुजफ्फरपुर के बोचा में बदला लेने की नीयत से पुलिस ने रोशी गांव में की ग्रामीणों की पिटाई, जख्मी लोगों का एसकेएमसीएच में चल रहा इलाज, खदेड़ने से नाराज थे पुलिस वाले। मोतिहारी में असामाजिक तत्वों ने आरटीआई कार्यकर्ता के घर पर बोला हमला, आरटीआई कार्यकर्ता की पत्नी के साथ की बदसलूकी। जमुई के नक्सल प्रभावित गांव में पुलिस ने शिविर लगाकर बढ़ाया सहयोग का हाथ, चौरमारा और गुरमाहा गांव में ग्रामीणों के बीच किया जरूरी सामान का वितरण। जमुई में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के आदेश के विरोध में सभा का आयोजन, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह, रेणु कुशवाहा और पूर्व सांसद अरुण कुमार सभा में हुए शामिल। बक्सर में एसटीएफ ने हथियार तस्कर अजीत कुमार को किया गिरफ्तार, 2 कार्बाइन, 1 डीबीबीएल राइफल, 1 मैगजीन समेत 39 कारतूस बरामद। भोजपुर में कुएं में लाश मिलने से सनसनी, मृतक की मां ने बेटे को बताया मानसिक रूप से बीमार। बांका के रजौन में 5 दिनों से लापता युवती का शव कुएं में बरामद होने से सनसनी, युवती से दुष्कर्म के बाद शव को ठिकाने लगाने का आरोप। नवादा के हिसुआ में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की मौत, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। भोजपुर में 2 बाइक की सीधी भिड़ंत में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर। लखीसराय के बढ़ैया में 20 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, आरोपी बेगूसराय ले जा रहा था गांजा। सासाराम से गिरफ्तार किया गया शराब कारोबारी, लंबे समय से थी तलाश, शराब की डील करते वक्त पुलिस ने दबोचा। भोजपुर के सरैया गांव से भारी मात्रा में शराब बरामद, छापेमारी के दौरान धंधेबाज फरार। अरवल में सामने आया भीड़ का क्रूर चेहरा, गाड़ियों को लूट रहे 3 लुटेरों की बेरहमी से की पिटाई। पटना सिटी के बहादुरपुर में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को जेसीबी से किया ध्वस्त।
कटिहार में नवविवाहिता का शव बरामद, पति और सास पर है गला दबाकर हत्या करने का आरोप, आरोपी पति और सास गिरफ्तार। आरा में सोनू कुरैशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी छोटू कुरैशी के घर की कुर्की जब्ती, 2 महीने पहले सोनू कुरैशी के बीच बाजार में हुई थी हत्या। कटिहार रेल पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान बरामद किए 5 मोबाइल, चोरी के 3 आरोपी भी गिरफ्तार। पटना के बेटा रामनगर में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, 1 बाइक सवार की मौत, 2 घायलों को पटना किया गया रेफर। आरा में सड़क हादसे में सर्किट हाउस में पदस्थापित कर्मचारी की मौत, आरा मुख्य मार्ग पर मुफस्सिल के पिपरा मोड़ की घटना। पटना सिटी में अवैध गैसिंग और जुए में शामिल 4 लोग गिरफ्तार, गैसिंग कूपन, ताश के पत्ते और मोबाइल बरामद। छपरा के मांझी में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद, मौके से 1 कार के साथ 4 लोग गिरफ्तार। गोपालगंज में थावे जीआरपी ने एक शख्स को बेहोशी की हालत में पाया, पीड़ित को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुपौल में यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, 30 से अधिक यात्री घायल, यूपी से नेपाल जा रही थी बस। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों की टीएनबी कॉलेज में बैठक, अतिथि शिक्षकों को 5 माह से मानदेय नहीं मिलने पर चर्चा। भागलपुर टीएनबी कॉलेज के सभागार में विश्वविद्यालय के गैर शिक्षकेतर कर्मचारी संघ की बैठक, कर्मचारियों के अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण के आदेश का विरोध। पटना में जेडीयू के समाज सुधार प्रकोष्ठ की बैठक, सीएम नीतीश कुमार की सामाजिक सुधार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का फैसला। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आयकर गोलंबर पर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण की खुशी में पटना सिटी में कार्यकर्ताओं ने निकाला बधाई जुलूस, केजरीवाल जिंदाबाद के लगाए नारे। पटना में राज्य का पहला डी स्ट्रीम उच्चतम चैनल एमआरआई मशीन का उद्घाटन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन, नीदरलैंड से मंगाई गई है मशीन। जमशेदपुर में जेएनयू के कन्हैया कुमार की सभा के बाद एबीवीपी ने सभा स्थल को गंगा जल से धोया, एलजेपी कार्यकर्ताओं ने भी रास्ते में गंगा जल का किया छिड़काव। शेखपुरा में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार का स्वागत, कन्हैया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में लोहार कल्याण महासभा की अहम बैठक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी। कैमूर में आरजेडी नेता और रामगढ़ से 2 बार विधायक रहे अंबिका यादव ने थामा बहुजन समाज पार्टी का दामन, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर लगाया गंभीर आरोप। रोहतास के करगहर में आरजेडी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, पूर्व मंत्री अनीता देवी ने सरकार की शराब नीति पर उठाए सवाल। नागरिकता कानून के समर्थन में पूर्णिया के कला भवन में सेमिनार, पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक रामदत्त चक्रधर ने की शिरकत। बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की फटकार की खबरों का किया खंडन, मीडिया पर लगाया खबर को गलत तरीके से दिखाने का आरोप। भागलपुर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम, परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जे जगन्नाथ शाही ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कैमूर जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का भभुआ में सम्मेलन, खनन मंत्री ने किया उद्घाटन। आरा के अरब पुल में पिछले 14 दिनों से चल रहा निश्चितकालीन धरना, सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में शामिल हो रहे कई समाजसेवी। खगड़िया के जन अधिकार पार्टी दफ्तर में पार्टी की जिला इकाई की बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारी पर हुई चर्चा, कई लोगों को पार्टी में कराया गया शामिल। पुलिस अकादमी राजगीर में 8वीं बैच का भव्य पासिंग आउट परेड, 136 सब इंस्पेक्टरों ने ली सेवा की शपथ, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किया परेड का निरीक्षण। भागलपुर में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद, डीआईजी और सीनियर एसपी ने शुरू की निःशुल्क पाठशाला। मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी योजनाओं को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन, धरारा प्रखंड के बरमसिया मैदान में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। किसानों को खूब भा रहा पटना के गांधी मैदान में लगा एग्रो मेला, 4 दिवसीय मेले का आज होगा समापन। महाशिवरात्रि को लेकर पटना सिटी के मंगल तालाब मैदान में शोभा यात्रा, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम। भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह का पटना में कार्यक्रम, अभिनेत्री को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। झारखंड के दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रांची में सेमिनार में की शिरकत। टाटा शहर के 100 साल पूरे होने पर आज करेंगे डाक टिकट जारी। रांची में नेतृत्व क्षमता और सुशासन विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया उद्घाटन, आर्यभट्ट सभागार में छात्रों को किया संबोधित।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जमशेदपुर आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा कर्मियों ने किया मॉक ड्रिल। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली जेवीएम का आज बीजेपी में होगा विलय। 14 साल पहले बनी झारखंड विकास मोर्चा का खत्म हो जाएगा अस्तित्व। महामिलन को लेकर रांची के प्रभानतारा मैदान में तैयारियां पूरी। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर रहेंगे मौजूद। चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ आज बीजेपी में होंगे शामिल। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के साथ शशि भूषण सामड़ की घर वापसी। कांग्रेस में जाएंगे जेवीएम से निकाले गए दोनों विधायक। समर्थकों से रायशुमारी के बाद लिया फैसला। प्रदीप यादव की एंट्री से इरफान अंसारी नाराज। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे चतरा के सुदरू गांव। एनटीपीसी में 2 मजदूरों की मौत के जांच के दिया आश्वासन। चतरा के सिमरिया अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में 8वीं की छात्रा हुई गर्भवती। पेट दर्द की शिकायत के बाद छात्रा की हुई मेडिकल जांच। रांची के हुंडरू फॉल में पिकनिक मनाने के दौरान युवक डूबा। सेल्फी लेने के चक्कर में फिसलता हुआ दिखा। चतरा में स्कूली छात्रा की बेरहमी से पिटाई। रोटी मांगने पर वार्डन ने की छात्रा की पिटाई। सिमरिया के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की घटना। गुमला के डुमरडीह से 2 अपराधी गिरफ्तार। 4 राइफल और 1 दर्जन से अधिक गोली बरामद। बोकारो के सेक्टर 4 में अपराध की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और 3 कारतूस और 2 मोबाइल बरामद। लातेहार में पिछले 3 महीने से 7 बच्चों की मौत मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। विशेष टीम का गठन कर मामले की जांच के दिया आदेश। 7 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली नींद। सिविल सर्जन ने पीड़ित परिवार वालों से की मुलाकात। रांची के रिम्स में डॉक्टरों ने सड़क हादसे में घायल मरीज को मौत के मुंह से निकाला बाहर। हीमोफीलिया के मरीज को खतरे से बचाने पर परिजनों ने जताई खुशी। पाकुड़ में चोरी करते एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। रामगढ़ सदर अस्पताल के दवाखाना में नहीं है दवाइयां मौजूद। जीवन रक्षक दवाओं की कमी से मरीज को हो रही परेशानी। रांची के मोरहाबादी में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का समापन। मेले में स्वदेशी और विदेशी कंपनियों के स्टॉल पर जुड़े बड़ी संख्या में लोग। निर्भया गैंगरेप कांड में दोषियों की फांसी पर सुनवाई आज। पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट की याचिका पर करेगी सुनवाई। सीएए को लेकर शाहीन बाग में हो रहे लगातार प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगी सुनवाई। केंद्र सरकार ने याचिका में की शाहीन बाग खाली कराने की मांग। अरविंद केजरीवाल आज सचिवालय में सीएम पद का कार्यभार संभालेंगे। आज ही दोपहर में केजरीवाल सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय में होने वाली बैठक में केजरीवाल समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होंगे शामिल। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया करीब 11 बजे पहुंचेंगे सचिवालय। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज महाराष्ट्र में अपने सभी मंत्रियों की बुलाई बैठक में एनसीपी के सभी 16 मंत्री होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ट्रक और वैन में जोरदार टक्कर। वैन में आग लगने के कारण 7 लोगों की जलकर मौत। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के सामने हुआ। भीषण टक्कर के बाद वैन में लग गई आग। महाराष्ट्र के यवतमाल में बड़ी सड़क दुर्घटना। वाहन पलटने से 7 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के फरक्का में निर्माणाधीन पुल के पास क्रेन टूटने से एक शख्स की मौत। हादसे में 10 लोग घायल। मध्य प्रदेश के धार मॉब लिंचिंग मामले में 25 नए आरोपी की पहचान। वीडियो फुटेज के आधार पर हुई आरोपियों की पहचान। पुलिस 30 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। राजस्थान के सिरोही में माउंट आबू के सालगांव के पैंथर ने पशुओं के बाड़े में किया हमला, 5 मवेशियों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति का अहमदाबाद में स्वागत के लिए आधिकारिक स्लोगन जारी। नमस्ते ट्रंप के जरिए होगा स्वागत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चल रही है स्कीइंग प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में कई खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। मुंबई में इन दिनों चल रहा है लैक्मी फैशन वीक। रैंप पर मॉडल्स का जलवा। फैशन वीक में श्रद्धा कपूर समेत कई सितारे नजर आए। अभिनेता संजय दत्त निजी विमान से बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचे। संजय दत्त भारत सैन्य शक्ति पर आधारित भुज प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म की शूटिंग करने आए।